यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। जो नए ठीक मुश्किल में है, परेशानियों में है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किलें, हर परेशानियां दूर फरमा देंगे और उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाएंगे। जो सो व्यूअर्स, आप मैं अपने ब्लॉग को यहीं से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं ज़रा बाहर गई हुई थी। बाहर मुझे थोड़ा काम था, मैं बाहर गई हुई, तो बाहर मुझे वो मतलब टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो मैंने कहा चलो अब जैसे थोड़ा फ्री हुई हूँ, अब थोड़ा मैं व्लॉग बना लूँ। और ये देखें मेरे बच्चों के काम, ये भी अभी मस्जिद से आए हैं पढ़ के। ये बिस्मा बैठी में साथ मेरी छोटी सी बेटी अनाया है, और ये अनाबिया, ये अभी ट्यूशन से आ रही हैं। तो आज जैसे कि मेरे व्लॉग मेरे मियाँ जी बना रहे हैं, और चले अब मैं कमरा दरवाज़ा खोलती हूँ, तो अंदर चलते हैं। अंदर चल के फिर आपसे बात करते हैं। ये कि फ्रेंड, आज दूसरा दिन है, गर्मी भी बहुत है, और गर्मी की वजह से मैंने अपने ऊपर कमरे की अभी तक सफाई नहीं की। कमरा वैसे ही पड़ा हुआ है। कमरा हो रहा है गर्म, क्योंकि वैसे ही ये गर्मियों में मेरा कमरा बहुत गर्म होता है। तो क्योंकि धूप बिल्कुल जैसे आप जैसे सामने वो बरांडा नहीं बना, वैसे ही मेरा कमरा गर्म रहता है। तो इसलिए मैं ज़रा पर्दे के पास से खिड़की हटा रही हूँ, थोड़े कमरे का जो सेक है वो बाहर निकल जाए, थोड़ा कमरा ठंडा हो जाए। क्योंकि कमरे में बहुत हवा सो रही है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतना कमरा गर्म हो रहा है। तो गर्मी में इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने कमरे में जैसे छत के ऊपर बोलते, जैसे वो जो प्लास्टिक की शीट होती है, बोलते कमरे की छत पे रखवा दो, जिससे कमरा थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है। तो मैं उसी कोशिश में हूँ कि वही अपने कमरे की छत पे डलवा दूँ, जिससे मेरा कमरा थोड़ा ठंडा रहेगा। और यहाँ बाहर सामने भी जैसे मैं कोई वो जी, अब जैसे कि मेरा व्लॉग मेरे मियाँ जी बना रहे हैं, स्वीट मियाँ जी। बाकी अब जैसे मैंने आपको बताया, हमने अगले महीने कराची जाना है, तो मैं आस्ता आस्ता कराची की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो कुछ जैसे कपड़े अब मैंने जो सिलवाने थे, कुछ मेरे कपड़े सिल के आ गए। बाकी मेरे जो कपड़ों से मेरी बेटियों भी बन गए, मतलब कि फ्रॉक वगैरह बन चुकी हैं। बाकी अब जैसे उनके नीचे मुझे ट्राउजर, तो आप लोग को आजकल पता है सिले सिलाई मिल जाए, वैसे फिर मैं उनके नीचे ट्राउजर ले लूँगी। मेरी भी बेटियों का सूट मुकम्मल हो जाएगा। ये नाबिया नाया, नहीं लड़ो, क्यों लड़ रहे हो आप लोग। नहीं, बुरी बात, बेबी को नहीं मारते। थोड़ा मैं इनका कमरा भी समेट लूं, एक बहुत गिराना भी इसमें पावट है, क्योंकि फ्रेंड गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से ऊपर नहीं आया जाता। तो इसीलिए ये देखें, अभी इसके काम फिर आपने वैसे कर दिया। मैं आपको ना नहीं ले जाऊंगी नानू के घर, आप इधर ही रहेंगी, सही है। आप जल्दी मम्मा के साथ करवाएं, मम्मा के साथ करवाएं, फिर मम्मा आपको ले जाएंगी। बाकी ये बिस्मा का बैग है, क्योंकि अब जैसे इनके फर्स्ट टर्म में जो काम था, वो सारी इनकी जो कॉपियाँ थी वो मैंने इसमें रख दी थी, इस बैग में डाल के रख दी है। तो क्योंकि इनको जब फाइनल पेपर हो गए, तो ये क्योंकि याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बैग में डाल के ऊपर रख दिया। तो मैं नीचे रखती तो मेरी बिस्मा जो है ना वो बहुत शरारती है, तो वो सारी कॉपियाँ फाड़ देती। इसलिए मैंने ऊपर मैं कवर पर रख, सेफ पड़ी रहेंगी, फिर आगे काम याद करना होगा। बाकी वैसे तो हमने इनकी न्यू किताबें ली है सेकंड टर्म के लिए, तो अब सेकंड टर्म का काम लिख रहे हैं। बाकी फिर तो इस महीने के एंड में उनको छुट्टियाँ मिल जाएंगी। और बाकी अब ये बैग मैंने साइड पे रख लूँ, क्योंकि ये अनाया साथ खड़ी हुई है, ये खोल रही है इसको, तो इसको मैं साइड पे बैग के ऊपर रख देती हूँ। अनाया उठे उठे उठे। असरा, मैं क्या बोल रहा था कि ये ना फ्रिज को ना देख लो, फ्रिज अभी भाई किस कंडीशन में। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर की मतलब कि चीज़ अफोर्ड नहीं हो रही। तुम फ्रिज का भी वो साथ में देख लो। फ्रिज अगर साफ़ करना है साफ़ करो, उसमें गैस ख़त्म है तो गैस नहीं डलाते हैं। आओ देखो उसको, फ्रिज को। नहीं, चलो आओ।
देख लो फ्रेंड, कोई फायदा ही नहीं है, करते तो पीछे मेरे बच्चे जो है ना शरारती, बिल्कुल वैसे ही दोबारा खींच देते हैं कपड़ा। फ्रिज का तो अभी हमने मसला है, उसमें गैस का मसला है फ्रिज में, जो कि अब हमने बंद किया हुआ है, क्योंकि हम जैसे बर्फ़ वगैरह, आप सकते कितनी इधर गर्मी पड़ रही है, तो बर्फ़ वगैरह हम बाहर से ही लेते हैं। फ्रिज तो वैसे मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, साफ़ किया हुआ है, बाकी सब उसमें गैस का मसला, गैस नहीं है, कूलिंग नहीं है उसमें। ओहो, एक तो मैं आपको बताना ही भूल गई, फिर ये किचन में जो बल्ब आप बनवाए थे वो दोबारा फ्यूज हो गया, अभी तो ये दोबारा बनेगा भी नहीं, तो आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा। तो आप भाग के जाएं, किचन का बल्ब भी चेंज करवाएं। और फ्रिज में ये जो गैस का मसला है, क्योंकि बाहर की बर्फ़ पूरी नहीं होती, आप पता गर्मी कितनी है, तो 3 टाइम पूरी, मतलब सुबह दोपहर बर्फ़ लेनी पड़ती है, तो बाहर की पूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए फ्रिज भी सही करवाएं, गैस का जो प्रॉब्लम है वो करवाएं। घर की बर्फ़ वैसे ही सही होती है, बाहर की बर्फ़ वैसे सही नहीं होती, घर की जो अपनी बर्फ़ होती है वो साफ़ सुथरी होती है। मुझे जल्दी घर आने का ना यही नुकसान है कि जब भी जल्दी घर आओ ना, तुम्हारे कोई ना काम राज ही रहते हैं। अब ये इनकी नई चार भी बनवानी है। ये चारपाई भी एक बनानी पड़ेगी, आपको पता है, क्योंकि अब जैसे हमारी फैमिली बड़ी है, तो अभी अली बड़ा हो गया, अली के लिए भी अलग चारपाई होनी चाहिए कम से कम। ये तो पूरा टूटा पड़ा है। कम से कम ये छोटे बच्चों की तो बनी जाएगी ना, बिस्मा की तक तो बनी जाएगी। आप शैतानियाँ छोड़ें, आप बच्चों की चारपाइयों पे गौर करें। नहीं यार, थोड़ा बच्चों की चारपाइयाँ थोड़ा बनाने के लिए दें। ये तुम सठियाई हुई के साथ मैं लगा रहता हूँ ना, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा बहुत वो, तो आप 24 घंटे मजाक में नहीं रहा करें, आप वही बच्चों की चारपाइयों पे गौर करें, बच्चों की चारपाइयाँ बनवाएं। ये टोकरा भी बच्चे तंग होते हैं, ये तो वो तंदूर में नहीं डालेंगे। अच्छा, अब खराब हो चुका है बिल्कुल। दोपहर के टाइम चलेंगे, ये नया लेकर आ जाएंगे। अभी तो ये 4 मई का पूरा। और आपने वैसे सुबह अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कुछ वादा भी किसी चीज़ का किया था, मैं इनका याद दिला दूँ, भूले तो नहीं है? नहीं, मैं अपना वादा नहीं भूलता, मुझे अच्छा। वादा याद है। अच्छा, ये तो एक 4 मई का सामान तो पूरा है, लेकिन मेरे ख्याल में ना, तुम देख रही हो ये पैर होंगे, सामान पूरा है। यही कि एक चारपाई बन ही जाएगी ऐसे। वो देखो, वो 4 मई की नहीं भूल गई है, वो टोकरे के अनाया वो देखें, अब ये इस 4 मई हमारी मुर्गी तो टोकरे के नीचे घुस ही गई है, वो बैठी हुई है हमारी एक मुर्गी। देखें इनके काम, ये दूसरी के काम देखे, छोटी बेटी के, बहुत शरारती है। फिर ये मैं उतार के ले जाता हूँ साथ में, ठीक है, तुम जब तक और काम कर लो। और क्या, ये इनके काम देखो, साइकिल दोनों बांधी हुई है, ये ऐसे गिरेंगी नीचे। ए बिस्मा, गिर जाओगी पीछे, साइकिल ऐसे क्यों आपने बांधी हुई? जैसा कि अब मेरे, क्योंकि अली अभी तक वहीं मस्जिद में, वो आते हैं इशा के टाइम, वो वहीं पे हैं, वो थोड़ा लेट आते हैं, तो अब मैंने अपने हस्बैंड को फ्रिज का भी बोल दिया, क्योंकि बाहर की बर्फ़ एक, अब पता है किस्म का, मतलब सही भी नहीं होती, पता है किस पानी से वो लोग बनाते हैं। तो जो घर की बर्फ़ होती है साफ़ सुथरी भी होती है और साफ़ होती है, घर की बर्फ़ फ़ायदे, उसमें काफ़ी फ़ायदा घर की बर्फ़ में। अच्छा असरा, मैं दे आया हूँ 4 मई वाले को, तो 4 मई क्या तो कह रहे थे फिर? सुबह तक तो बन के मिल जाएगी। और फ्रिज का अब तुम्हारा क्या मसला है? फ्रिज की देखा तुमने बाद में? फ्रिज में मैंने उस दिन भी चलाया था, कोई कूलिंग नहीं थी बीच में, बिल्कुल वो था, कूलिंग बिल्कुल ही नहीं थी। ये सारी तस्वीरें लेकर आई हुई है, ये मैं दराज में से निकाली होंगी मेरी तस्वीरें। ये तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। ये जवानी की तस्वीरें सारी, अब तो ऐसा लगता है बुढ़ापा आया हुआ है। और ये है मेरे पास, ये मेरी तस्वीर है कराची क्लिफ्टन की। हम लोग कराची रह कर आए, 14 साल वहीं पर जिंदगी गुजारी है। ये तो फ्रेंड वैसे भी इनको बोले शादी से पहले की जवानी थी, अभी ये बुढ़े हो चुके हैं, कोई नहीं है जवान, अब इनके 4 बच्चे हो गए, अब अपने बच्चों की करेंगे। आज मेरे अब इनकी जवानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब तो बोलते हैं ना, बच्चे हो जाते हैं, बंदा अपनी जवानी को भूल जाता है, अपनी भूल के बच्चों की करता है। अब इनका फर्ज बनता है बच्चों की करना। अभी अपने बारे में तो सोच ही नहीं सकते। मैं तो तुम्हारे चक्करों में पागल। क्यों फ्रेंड, मैं सही बोल रही हूँ ना, सही बात है। शादी के बाद तो फिर आखिर बच्चों की करनी पड़ती है माँ बाप को, वो तो अपने आप फिर अपनी तो भूल ही जाते हैं कि हमने अपना भी कुछ करना है। बस सिर्फ बच्चे ही बच्चे होते हैं कि बस अब बच्चों ही करनी, बच्चों का ये लेना, बच्चों का वो लेना, बच्चों की चीज़ें ही नहीं ख़त्म होती। ये तो हकीकत तुमने बनाई। जब बच्चे हो जाते हैं तो बंदे की अपनी अना हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, मियाँ बीवी की हर चीज़
कि दोनों मियाँ बीवी को मिलकर बस बच्चों के बारे में। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे, तो ये बिस्मा ये आकर बैठ गई है कि भाई नहीं पहले मेरा वो कराओ। और ये अनाबिया भी बोल रही थी थोड़ा बहुत ना मुझे भी। तो अनाबिया आप क्या बोलना चाह रही थी, आप बताएं। कुछ भी नहीं बोलना बिस्मा आप। फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा वॉच टाइम पूरा कर, हमारी वीडियो पूरी वॉच करें, हमारा वॉच टाइम मुकम्मल करने में हमारी मदद करें। बोलें हमारे वॉच टाइम करें, हमारी वॉच टाइम का मदद करें और हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। बिस्मा आप कुछ बोलना चाह रही हो। तो वो देखें मेरी नई सैंडल कहाँ कर आई आप। ये मेरे हेडफोन खाना थे, अभी मैंने थैली में डाल के रखी थी। देखिए फ्रेंड्स मुझे अनाबिया आप सपोर्ट में। ये इसने डब्बा खोल के सारे धागे भी बिखेर दिए तुम्हारे। और ये पीछे देखिए सारे धागे, ये जैसे करवानी हो ना, कढ़ाई करवानी हो स्लीव वगैरह, तो ये उसके लिए होते हैं, इसलिए मैंने रख दिए। जैसे मतलब कि वो करवा लेता है बच्चों के कपड़ों पे, लेकिन मुझे शौक नहीं है ऐसे, मुझे कपड़े सही मैं वो बेटियों के कपड़े पे वो करवाती हूँ। अभी मैंने 3 महीने ज़्यादा हो गए मैंने अपने बेटियों को कमीज़ें सीने दी हुई हैं, अभी तक उन्हें नहीं बनाई, कढ़ाई ऊपर नहीं की। अनाबिया नहीं करें। आप क्या कर रही हैं बिस्मा। जी फ्रेंड, और अब खाने का भी टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया। सुबह तो हमने सुबह से नाश्ता किया हुआ है, भूख भी अब जोर से लगी हुई है। और फिर तो मेरे बच्चे भी वही खाने का पूछ रहे हैं। खाना भी हमारा नीचे बन रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सालन बनने वाला है, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे और डिनर करेंगे साथ बैठ के सब। बाकी फ्रेंड्स आप लोग से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो पूरी वॉच करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वॉच करें, मेरा वॉच टाइम मुकम्मल करने में मेरी मदद करें। जी फ्रेंड, मुझे बच्चों ने इतना तंग किया हुआ है, ये कोई मेरे मेकअप निकाल के खड़े हो जाते, मेकअप करना है तो इतना शौक है मेकअप का। तो अब ये मैं अपना सामान रख रही हूँ। इधर ने अनाबिया रखो और मानते हैं ना, लाओ। तो फ्रेंड अब तो हमें लगी हुई बहुत भूख, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। तो अब मैं इस व्लॉग का अब यहीं पे एंड करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ है, और मेरी वीडियो पूरी वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी अब मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।